भागवत जी के पंचम दिवस में प्रवेश करते हैं। आइए मन और वाणी को पावन करने हेतु भगवान नाम का आश्रय बहुत ही प्यार से भाव से गाएंगे। आनंद लेने के लिए मन को पहले वृंदावन बनाना पड़ेगा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी। माधव जय जय कुंज बिहारी। सभी गाइए भाव से। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी। सभी गाइए तालियां माधव जय जय कुंज बिहारी। बहुत सुंदर। नाम लेत भव सिंधु सुखाई कनहु विचार सुजन बनवाही। बहुत बड़ी महिमा नाम की। मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली
श्री हरि, जय राधे, जय श्री श्याम। परम मंगलमय प्यारे भगवत प्रेमियों, कल की कथा में आप श्रवण कर रहे थे भगवान बाल गोपाल का जन्म महोत्सव। आज नंद के घर कौन आए, नाम नहीं लिया, आनंद आएगा। नंद के यहां आनंद। आनंद वास्तव में एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अपोजिट शब्द नहीं प्राप्त होता। समकक्ष शब्द तो आ जाते हैं, ब्रह्मानंद, विषयानंद, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं है। आनंद तो आनंद है, और आनंद नाम ही परमात्मा का है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। परमात्मा जिन्हें सुख देना चाहते हैं वो किसी के रोके रुकता नहीं। दैन चहे कर ताड़ जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे। उद्यम पौरुष किए बिना, धन आवे आपुई हाथ पसारे। और विशेष बात, लाला को जन्म कहां पे भयो है? मथुरा जी में भयो ना। और आनंद उत्सव कहां मनाया जा रहा हो? गोकुल जी में। पूत भयो वसुदेव के भवने, और दुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। अहेतु की कृपा है मेरे गोपाल की। आज सबको सुंदर सुंदर दान दिए गए। 2 लाख गायों को संकल्प तो तुरंत ही बाबा नंद ने कर दिए ब्राह्मणों के लिए। इतना दान किया जा रहा है, ये धन कहां से आ रहा है? मानो स्वयं भगवती लक्ष्मी नृत्य करती हुई प्रीतम के साथ जन्म महोत्सव मना रही है। रमा क्रीडम भून नृपः। कुबेर भी लजा गए, कितना धन नंद के यहां आकाश से आया। और वो धन भी ऐसा विचित्र धन है जो कोई भी उसे लेता है वो भी आगे बढ़ा देता है। मानस में आया, सर्वस्व दान दीन सबका हो। तो अपना सर्वस्व क्या है? परमात्मा ही सर्वस्व, उसका दर्शन ही सर्वस्व है। तो जो उसे जिसने लिया उसने भी आगे फॉरवर्ड कर दिया। जय पावा राखा नहीं ताहू। उस आनंद को सभी लें। एक ब्राह्मण देवता को कुछ ज्यादा गाय मिल गई परीक्षित। अब बेचारे के यहां जगह कम बांध रहे हो, अब ले तो आए। और धर्म पत्नी थोड़ी कर्कश स्वभाव की। अब डरते डरते बोले, हरी महर मैं जो गाय ले आया हूं, लेकिन बांधवे को जगह ना मिल रही। ऐसो करू जामे थे कछु गाय वापस करे आऊं। तो बोले कि तुम्हें मालूम नहीं जगह कम है तो काय को इतनी लेके आए। बोले बात तो तू ठीक कह रही है, लेकिन मैंने जो सोचा कि जामे तो 50-60 गाय अपनी ससुराल भिजवा दूंगा। जाकी वजह से मैं ले आया। हाय हाय मैया ने कितनों पियर से लगाव हो। अब तो बोल पड़ी, सुनो पति देव एक वो लौटाए हुए की जरूरत ना है। बोले क्यों? जगह तो कम है अपने। बोले सुनो, मेरा जो रसोई घर है ना वो इतना बड़ा कि 10-15 घूंटा तो बहु में गड़ जाऊंगे। और मैं
बामे गाड़ रही है तब तक और व्यवस्था करती हूँ और तुम जल्दी इन्हें बांध को चालू करो। इतना मोह होता है पीर से माता। खूब भरपूर आनंद आया नंदोत्सव का। सामान भरो कि पिछले बार से और ज्यादा। छकड़ा जानो ना, बिना टायर की गाड़ी। तो जब जैसे ही पहुंचे कंस के पास, राधे जाकर के वो प्रदान कियो कर। आज कंस ने देखियो कि बाबा कछु एक्स्ट्रा सामान लेकर के आयो, कछु खुशी भैया का। आज बाबा नंद कहते हैं कंस बुढ़ापे में आए के मेरे यहाँ एक पुत्र को जन्म भया है। प्रिय मित्रों, आज जैसे ही कंस ने ये सुना, अब तो आशीर्वादों की झड़ी लगाने लग गया। बाबा तुम्हारो जो लाला जी तो जागतो रहे, कोटि कोटि वर्षों तक जागी खूब कीर्ति बढ़े, खूब यश बढ़े। अब जाकू बिल्कुल पता ना है कि जाकू मैं आशीर्वाद दे रहा हूं वही मेरो काल है। आगे बढ़े, वसुदेव से मिले हैं। जैसे ही वसुदेव से मुलाकात हुई, थोड़ी देर बाद वसुदेव बोले नंद अब तुम जल्दी अपने गोकुल को पहुंचो, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक ना है, क्योंकि आजकल नए नए उत्पात है रहे। बाबा नंद ने बिल्कुल बुरी नहीं मानी, मेरे सुहृदय हैं, मेरे भले की ही कह रहे होंगे। तुरंत चले। नंद पति वच शोरन मर्षेति विचिंतयन हरिम जगाम शरण मुत्पात्मागमन संकितः। आज नंद बाबा विचार करते जा रहे हैं, लेकिन गोकुल में नंद बाबा तो पहुंच नहीं पाए। इतनी देर में कन्हैया की मौसी पहुंच गई। अब मौसी कौन है? मौसी कौन है कन्हैया की? पूतना। इस कंस ने जब उस कन्या से सूचना मिल गई तो आपातकालीन बैठक बुलाई। सज्जनों, ये मीटिंग उधर रावण ने भी बुलाई थी जब राम की सेना आने लगी, इमरजेंसी मीटिंग। तो रावण के जो साथीगण थे ना, उन्होंने एक बात कही, महाराज काय की मीटिंग लगा रहे हो, ये तो हमारे ईटिंग का जुगाड़ आ रहा, नाश्ता हो जाएगा हमारा। गोस्वामी जी कहते हैं जो आवे मर कट कट काई, जिये बेचारे निश्चर खाई। रावण का एक छोटा बेटा है प्रहस्त। उसने कहा पापा जी सुनो, इनकी बात मत मानो। अभी कछु दिना पहले हनुमान एक बंदर आया राम जी को और पूरी लंका में आग लगाएगा। बाद का इनको एकादशी को उपवास हो, एक नहीं खवानो। अब जितने पदम 18 जूथम बंदर, कितनी बड़ी काउंटिंग है, इतनों को खा जाएंगे। तो कहते हैं ना कि सचिव वैद्य और मंत्री प्रिय बोले एक भय आस, तो तुरंत ही नाश हो जाता है। नई बात माननी चाहिए। आज पूतना को भेज दिया, और पूतना कौन है? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंचार
पुरक्रम प्रजादिषु। आज नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई बाल घातनी पूतना पहुंची गोकुल में, और इतना दिव्य सौंदर्य बनाया सज्जनों, जैसे मानो बैकुंठ से श्री लक्ष्मी जी आ रही हो। सखियों का झुंड जा रहा है बधाई लेकर के नंद भवन में। किसी भी सखी की ये हिम्मत नहीं हुई कि इसको इसका इंट्रोडक्शन भी पूछ लें, आप कौन हो, कहां से आई हो। इतनी सुंदर बन करके गई है। जैसे ही नंद भवन में पहुंची मैया यशोदा के पास, अब मैया यशोदा से कही, बहन जय श्री राधे। अब राधे राधे भाई, तो यशोदा जी तो देख भी लगिया की तरफ कि जो बहन वाली कौन आएगी। पूतना कहती है, अरे ऐसे आंख फाड़ के काई देख रही है, पहचानो नहीं तेने मुझको। हाँ हाँ बताओ। बोली मैं तेरी बहन लगती हूँ। अरे तू मामा की है और मैं फूफा की हूँ, दोनों बहन हैं। तो बोले आज तो पहले तो कबू मुलाकात ना भाई, तुम मेरे विवाह में भी नहीं आई। और ये बहन का बताऊं, जादन को तेरा विवाह है ना, बैदना को मेरो गोनो है क्या। धन है यशोदा, यश सह ददात सा यशोदा। जो सबको यश प्रदान करे उसी का नाम यशोदा है। बंधुओं, आज लाला के पास पहुंच गई और जाकर के बाल कृष्ण प्रभु पालने में पौड़ा दिए हैं। मैया ने खेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस पूतना को देखो, विबोधिताम बालक मार्गाग्रहम् चराचरात्मा सन्मीलते क्षण। पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र बंद क्यों कर लिए? भगवान के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, से नेत्र बंद कर लिए। ये पूतना कौन है? बाल घातनी, छोटे छोटे बालकों को खाने वाली। सज्जनों, ऐसी बाल घातनी का तो मुझे मुंह भी नहीं देखना चाहिए। आज भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। मानो भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए, बोले ये विष लगा करके आई है तो विष को हमें पीने को बिल्कुल प्रतिष्ठित तो है ना। तो नेत्र बंद करके भगवान शंकर को मना रहे हैं, हे भोलेनाथ तुम तो पुराने खिलाड़ी हो, सागर मंथन को जहर पियो तुमने, तो जब पूतना को जहर चाट लो, दूध घूमे पी लो, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अथवा तो छोटे छोटे बच्चे जब बीमार पड़ जाएं तो हमारी बुजुर्ग महिलाएं पहले चिरायते का काढ़ा पिलाती थी, बड़ा ही कड़वा होता था। तो कहती लाला जब वो आंख मीच के पी ले, तो बोले अब जहर दूध सब पीते हैं लेकिन आंख बंद कर पी ही लेते हैं, इसलिए नेत्र बंद करेगा। अथवा आज भगवान ने विचार किया, भगवान के जो दोनों नेत्र हैं वो सूर्य और चंद्रमा है, इन्होंने अपना गेट बंद कर दिया। भगवान से मारेंगे तो बैकुंठ भेजेंगे, और बैकुंठ का जो मार्ग है वो सूर्य और चंद्र लोग होकर के जाता है, हमें से रास्ता ही नहीं देंगे, इसलिए नेत्र बंद हो गए। अथवा तो भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि
ये पूतना बालघातनी है, और मेरे सामने कौन आता है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, जाओगे तो पाप को पूरो सागर है। तो इसके पूर्व जन्मों का अवलोकन कर रहे हैं कि पूर्व में कौन थी। बंधु, ये पूतना राजा बलि की बेटी है, रत्नमाला। भगवान बामन बनकर के जब आए तो ये बेटी देकर के मुक्त हो गई और कहती है काश में इसकी माँ होती है, मेरा बेटा होता। भगवान ने तथास्तु कह दिया। लेकिन जब पिताजी को सर्वस्व ले लियो 3 पग में ही, तो इसके अंदर कबाब आ गया, अरे ऐसे बालक को तो जहर देकर मार देना चाहिए। भगवान कहते हैं तथास्तु, आज दोनों कार्य पूरा कर रहे हैं। एक बालक दवाई नहीं खा रहा, डॉक्टर साहब बोले कि जो गोली ले जाओ ताकि पेट के कीड़ा मर जाएंगे, खिला देंगे। मम्मी जी बोली गोली बोली तो बिल्कुल ना खाओ तू, तो बोले कहाँ खावे थे, बोले जी लड्डू खावे को बहुत शौकीन है, मलाई के लड्डू खाओ। कहते तुम मलाई को लड्डू बना लेंगे, बीच में गोली रख देंगे, पेट में चली जाएगी। आज माँ ने बालक को लड्डू खाने के लिए दे दिया, कल 1 गिलास पानी पी लिए, लड्डू खाएगा। और वो बाहर गया, आराम से लड्डू खाया और पानी पी लिया। माँ ने समझी कि गोली पेट में चली गई। घंटे 2 घंटे बाद बोली लाला मैंने तो वो लड्डू दियो वो तूने खा लियो? हाँ हाँ मैया मैंने तो वो 1 घंटा पहले खा लियो। तो बोली के कैसा लगो, खाओ वहां लड्डू में, अच्छा लगो तो बढ़िया लगो। लाला कहवे लगो माँ वो लड्डू ज्यादा बड़ो, मेरे मुंह में ठूसो ना हो जा रहा हो, तो मैंने फोड़ के खायो। लेकिन बात लड्डू में आज न जाने कहां से गुठली निकल आई, मैंने गुठली फेंक दी और लड्डू खा लिया। राधे राधे। अरे प्यार से बोल दो जय जय श्री। ये बालकों की बाल चपलता है। आज भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए परीक्षित? मानो भगवान विचार कर रहे हैं कि जब हम रामा अवतार में आए तो सबसे पहले स्त्री से मुठभेड़ हुई, और आज दूसरा रूप लेके आए तो फिर वो स्त्री सामने आई। कहने का भाव बोनी खराब है रही है? और राम अवतार में कौन सी स्त्री तो बैठ गई सबसे पहले परीक्षा जी, जो तो कल की कथा ना। हाँ परीक्षित नहीं बता रही है, परीक्षित पूछ रहे हैं वो बता जल्दी, नंबर कट जाएंगे आज की कथा के। जय हो। क्या नाम बताओ? हैं ताड़का? अरे क्या बात है, जोड़ा ताली बजाइए, ऐसे होने चाहिए जोड़ा। चले जात मोने दीन लखाई, चले जाते मोने दीन लखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई, सुनता क्रोध कर धाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज भगवान ने विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, अब इसके दूध को इसके जहर को सबको पी लेते हैं। लेकिन मन में एक विचार आयो कि 2 चीज तो जो प्रभावी इच्छाते आई है, काका जहर और दूध, और तीसरी चीज है को हम अपनी इच्छाते पी लेंगे, कहा प्राण। भाई इतना तो कमीशन चलता है परीक्षा जी। अरे ज्यादा मत मानो तो तुम सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाओ और मात्र 20 रुपया की सब्जी लो, और जो सब्जी वाला पॉलिथीन को बंद कर रहा होता है ना, तो तब उससे कहते हैं भैया कि हाँ 4 हरी मिर्च थोड़ा धनिया रख दो ना। अब वो फिर बेचारा रख देता, क्यों?
क्यों 20 रुपए को कंसेशन है, वो बाकी पैसा अलग ना देने पर डाल देता, थोड़ी दो डाल। आज गोपाल सोचते हैं कि दूध और जहर तो प्रभावी आई अच्छा थे, प्राण ने हम अपनी इच्छा से पिएंगे। और तुरंत उसने भगवान को कन्हैया को उठा लिया। जैसे रात में रस्सी पड़ी हो और हमें सर्प दिखाई दे रही है, लेकिन इसने तो उल्टा किया, सर्प है और क्या समझ लिया, रस्सी अपनी गोदी में ले लिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित जैसे ही पूतना का जहर पिया भगवान ने, उसके बाद इसका दूध पिया और दूध पीने के बाद इसके प्राणों को भी पीने लगे। आपने सुना होगा कभी कभी मैया बालक से कहे, अरे काय को तुम मेरे दिन रात प्राण पी रहे हो। परीक्षित की बात सही है। अगर इतनी पांडाला मैया बैठी, कोई हाथ खड़ी करके बतावे कि कौन से बालक ने कौन सी मैया प्राण पी रही, जे खाम खां की झूठी कहावत आज तक हम ना पिए। लेकिन भागवत शास्त्र ये बताता है कि भगवान कन्हैया ने पूतना के प्राण पिए, तभी तो ये कहावत बन गई। जैसे प्राणों को पीने लगे, इसके वेदना होने लगी, घबराने लगी, चिल्लाने लगी और बोलने लगी, सामुंच मुंचालमती प्रभाश्री माना खिल जीव मरमड़ी। मुंच मुंच, अरे छोड़ दे छोड़ दे। बंधु, आज मेरे गोपाल अपना मुंह इसके कान के पास लेके आए और बोले, मौसी जी, मामा भूगू की मौसी बन के आई ना बहन, मौसी जी पहले तो जो कन्हैया का को पकड़ना है और पकड़ लेना तो छोड़े वो तो जहाँ पे आवे ही ना है। अब तो काम पूरा ही करूंगा। आज पूतना का अंत हुआ, 6 कोस के बीच में इसका शरीर घूमा है, पहले परेशान होकर के मरी। इतने में बाबा नंद आ गए और आकर के देखो सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, आज हमारा लाला बच गए। बोले भैया मैं तो सही कहूँ कि बस रहे तो पूरा पंडित पैमाने को पहले ही बता दी कि जल्दी पहुंचो। आज मैया ने लाला को गाय की पूंछ लेके झाड़ू लगाया और झाड़े से झाड़ू लगाए हुए में क्या कह रही है, भगवान हंसी के इंद्रियों की सहायता करें, रक्षा करें, नारायण प्राणों की रक्षा करें। बाल रक्षा कवच पढ़कर झाड़ा मारा है। इंद्रियाण हंसी के मनो योगेश्वरो भवतु। भागवत शास्त्र में सब कुछ है, बाल रक्षा कवच। अब देखो इन्हीं का नाम और इन्हीं को झाड़ा मारा जा रहा है। नाम की बड़ी महिमा विचित्र है सज्जनों। यहाँ तक नाम की महिमा है कि जिनका नाम है वो भी अपने नाम की महिमा नहीं जान पाए कि मेरे नाम की महिमा कितनी है। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, नाम बड़ाई, राम सकही राम गुण गाई, राम सकही राम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज जितनी वृक्षावली टूट गई थी सब काट काट के जाके ऊपर रखी, अंगों को भी काट दिया
और आग लगाई तो बड़ा विचित्र कौतूहल हुआ। परीक्षित दह्यमानस्य देहस्य धूमस्या गुरुसौरभः। पूतना में एक भी सद्गुण नहीं है, लेकिन सुखदेव जी ने परिचय दिया। पूतना कौन है? पूतना बाल घातनी राक्षसी रुद्रासना, जिसका रुद्रासना माने जिसका भोजन ही रुद्र हो, बच्चों का खून पीती है। लेकिन ऐसी पूतना को जिघान से आप हरे स्तनम दत्ताच सदगतिम, भगवान ने सदगति दी। और कौन सी गति दी? जो आगे जाकर के मैया यशोदा को मिलने वाली है, वही गति पूतना को दी। कैसे भी किया, कुछ भी किया, लेकिन काम तो मैया का किया, स्तन मुंह में दिया है। माँ के दूध की वो महिमा है जिसका कोई जोड़ नहीं। डॉक्टर भी कहने लगे माँ का दूध पिलाओ, कहते हैं कि नहीं? लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि बालक पैदा भयो तुरंत मुंह में का ठूस रही बोतल है। 6 महीना तक तो बोतल पी, साल भर तक बोतल पीने को बड़ो है, साल 2 साल को तो फिर बिस्लरी को पानी बोतल पीने लगो। अब पानी कटोरी तो ना पी लो, बोतल को पानी नहीं कर बड़ो भाई तो बोतल को पानी बंद, फिर पेप्सी की बोतल को वही गति प्रदान करी और इसके शरीर से चिता में से सुगंधी आने लगी। आनी चाहिए दुर्गंध, क्योंकि बाल घात नहीं, लेकिन सुगंधी आई। भगवान कहते हैं कि जो जीव मेरा नाम ले लेता है, अंत राम कहे आवत नहीं। अंत से पर राम कहते तो वो लौट के नहीं आता, लेकिन और मेरे जो सामने होता है उसके भी करोड़ों जन्मों पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जाते तो गुप्त चिपका चिपकी भैया पूतना से पूरा स्पर्श भयो। सन्मुख होय जीव मोहि जवई, जन्म कोटि अगर ना सहित अवधि। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सन्मुख होय जीव मोहि जवई, जन्म कोटि अघना सहित अवधि। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मैया आगे जाकर के शक्तासुर का उद्धार किया भगवान ने। गाड़ी के नीचे भगवान को सुला दिया, करवट बदलवे को उत्सव मना रही है मैया घर में। पूरे ब्रज की सखियां आई हैं और भगवान ने विचार करो कि हमारी मैया भोली है, बावली है, हमारी उत्सव मना रही है, हम ही घर से बाहर निकाल दे। शक्तासुर ने आकर के गाड़ी में वजन बढ़ाया तो कन्हैया नन्हे नन्हे पांवों को छाल पे लगे और एक लात हमारी गाड़ी उड़ गई, झगड़ा उड़ गया और शक्तासुर समाप्त हो गए। गोविंदाय नमो नमः। आज छोटे छोटे बालकन से पूछी गाड़ी कैसे पलट गई? बोले मैया सच पूछो ना, जो कन्हैया रोवे लगो और जाने ऐसी लात मारी सो गाड़ी पलट रही। अरे बज मारे हो जो 1.5 बिलांद को मेरा छोरा और जाने गाड़ी पलट गई, तुम सारे भांग पी के आयो। हिरणाक्ष का बेटा था ये उत्कच, लोमस ऋषि के साप के कारण देह रहित हो गया था, शरीर नहीं था इसका। तृणावर्त का उद्धार किया है। एक दिन भगवान को मैया खूब उछाल उछाल के खिला रही है, दुग्ध पान करा रही है।
तो इतने में माधव ने देखियो कि तृणावर्त नाम को एक दैत्य आया हुआ है। और कैसे आया? दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मर्वकम। काली पीली आंधी आदि वबल के रूप में आया। भगवान ने अपने अंदर वजन बढ़ाया। मैया को तो कुछ मालूम है। भूमो निधाय तम गोपी विस्मता भार पीड़ता। मैया सोचने लगी जहां में इतना वजन कैसे है गए? प्रभु इतने भारी है कि मैया को नीचे उतारना पड़ो। और भगवान ने देखा कि मामा जी ने हमारे ताई उड़न खटोला भेज दिया। आज जैसे ही ये उड़ा करके ले गया भगवान को आकाश में, तो पूरे चक्कर लगा रहे हुए ब्रज को, पूरे मथुरा वृंदावन घूम रहे हुए, सारे गली मोहल्ला कॉलोनी सब देख रही। जो ललिता को घर, जो विशाखा का घर, जो मधुमंगल को घर, जो छिपी गली, जो प्रेम गली, सारे बंद, सारे कॉलोनी देख ले रास्ता। क्यों? क्योंकि इन्हें मालूम है ना कि भाई 10 दिन टिक्के पर चोरी तो करनी है, तो पहले ही नक्शा फिट कर लो जाना। कौन है पूछेंगे? आज तृणावर्त ने विचार किया, अपने अंदर इतना वजन बढ़ा दिया, तो मन में सोचने लगा, अरे भैया हम जब नंद के घर में थे, काऊ पत्थर तो ना उठा लाए। अरे अभी छोटो सो बालक 2-2.5 किलो को होना चाहिए, जो तो कुंटलन भारी है। आज भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आचार्य जी वर्णन करते हैं, परीक्षित भगवान ने विचार किया कि लोग तो पत्थर में श्रद्धा से भाव से मेरा दर्शन करते हैं, और ये दुष्ट देखो कि साक्षात मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा है। तो भगवान ने क्या किया? तमंतरिक्षात पतितम शिलायां विशीर्ण सर्वावयम कराल। एक पत्थर पे ही दे मारा और तुरंत इसका प्राणांत हो गया। बोली गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज। वसुदेव जी ने बाबा नंद के गोकुल में गर्गाचार्य जी को भेजो, खूब स्वागत सत्कार कियो। गर्गाचार्य जी से कही, बाबा नंद ने हमारे बालकन के जीवन में बड़ो उत्पात है रहा है, इनके ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहे हैं? गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहात्पा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदैव प्रचोदितः। कहने लगे बालकन के नाम कहाँ है? बोले, अरे नाम तो भी कुछ रखे ना, ध्यान ही ना रहा नाम रखे हो। तो बोले बिना नाम के हम कैसे पंचांग खोल के बताएं? तो ऐसा करो कि आप ही नाम रख दो। बहुत मना किया। नंद, यदि कंस को पता चल गया कि मैंने नामकरण किया है तो वो इसको मरवा देगा। यदु नाम हमाचार्यम ख्यातस्य सुच सर्वतः सुतम मैया सुतम ते मनते देवकी सुतम। वो समझेगा ये देवकी का बेटा है। बाबा बोले नहीं, मैं बिल्कुल एकांत में ही नामकरण कराऊंगा, किसी को कानों कान भनक नहीं लगेगी। यशोदा रोहिणी से बोल गए कि दोनों अपने अपने बालकन को लेके आ जाइए। दोनों रास्ते में जा रही हैं, तो इन्होंने क्या चालाकी करी। माताएं बड़ी होशियार होंगे ना, कहने लगी
अरे दीदी मैंने सुनी है कि जो बाबा बड़ा होशियार है। तो बोली जाके परीक्षा ले लो, जब मालूम पड़ी होशियार है कि कैसे हो। बोली कैसे लेगी परीक्षा? बोली एक काम करो, अपने लाला मेरी गोदी में दे दो और मेरे लाला तुम ले लो। रोहिणी यशोदा ने अदला बदली कर ली और फिर देख रहे हैं या बाबा को मालूम पड़ेगी कि ना है। ये तो मैया किसी वक्ता को भी पास कर देना तो वो फेल नहीं हो सकता। परीक्षित जी हाँ, आज जैसी दोनों पहुंची सामने बैठ गई। बाबा ने जैसी देखो एकदम बाबा की तो समाधि लग गई। आंख फाड़ के देखो तो आंख फटी की फटी रह गई। अब न बोले न हिले न डोले। रोहिणी बोली कि यशोदा देखो का भय है बाबा को। बोली दीदी मोकू तो ऐसा लगेगा जाकि सांस बंद है, जब मेरे घर मिलो कलंक लगावे। थोड़ी देर बाद जैसे ही बाबा ने नेत्र खोले, आज भगवान के बारे में बताने वाले हैं। अरे सुनो, जे तुम्हारो लाला इतने में भगवान ने इशारा कर दिया, नहीं बाबा भेद खुल जाएगा, अभी शांत हो, गुप्त रहने दो। बोले चलो ठीक है। आज जैसे ही यशोदा की ओर देखा बाबा ने, गर्गाचार्य जी ने, तो यशोदा की गोदी में कौन को बेटा है? रोहिणी को। तो तुरंत बोल पड़े, यशोदे सुनो कि अयम हि रोहिणी पुत्रो। अरे तुम्हारी जो गोदी में लाला है ना वो तुम्हारा नहीं, ये रोहिणी का है। अब तो दोनों आपस में कहने लगे, हाँ दीदी ने तो तुरंत ही भनक लग गई। रमयन सुहदो गुणै आख्यास्तते रामैति बलाधिक्याद बलम विधु। ये रोहिणी नंदन, इसका नाम संकर्षण होगा, बल की सीमा नहीं रहेगी, इसलिए इसका नाम बल होगा। राम भी कहेंगे बलराम, सबको सुख देगा, सो सुख धाम राम असनामा। आज जैसे ही कन्हैया की ओर देखा तो बोले जाके नाम कितने गिनाऊं कि बहुन संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्माणि रूपाणि तान्यं वेदनो जनम। बहुन संति नामानि, इसके तो बहुत सारे नाम, जितनी लीला करेगो उतने नाम पड़ जाएंगे। गोवर्धन उठावेगो तो गिरधारी, गैया चरावेगो तो गोपाल, बंसी बजावेगो तो बंसी वालो, चीर चुरावेगो तो चीर चुरैया, माखन खवावेगो तो माखन खवैया। और इसको एक चोर होगा माखन चोर। नंद बाबा बोले तो जिका चोरी करेगो मारो लाला। गर्ग जी कहते हैं बाबा घबराओ नहीं, जे चोरी कोई ऐसी ना करेगो काउ को पटा खोल रहा है, काउ की मोटर खोल रहा है। ये चोरी करेगो तो इसकी चोरी में भी एक सद्गुण छुपा होगा। आज दोनों मैया अपने अपने लालन को लेके आई और रास्ते में बोली दीदी मेरे लाला को नाम इतना लंबा रख दो बलराम। यशोदा बोली मेरे को तो नाम ऐसा रख दो 3 बार कहवे में जीव टूट जाए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। काऊ के दांत बढ़ जाए तो वो कटड़ी कटर बोले, वो कटड़ कटड़ कृष्ण नहीं कह पाएगा। इनका नाम ही ऐसा है, कृष्णति इति कृष्ण, जो अपनी ओर एक बार में आकृष्ट कर लो, इसी का नाम तो कृष्ण है। दोनों ने संशोधन कर लिया। बोली मैं ऐसा करती हूँ अपने लाला को बलराम को बलुआ कहूंगी, बलुआ। यशोदा बोली तुम्हारो बलुआ आ गया तो मैं कन्हैया को कनुआ कहूंगी, कनुआ कनुआ बलुआ कनुआ बलुआ। आरती में कल सुना था कनुआ कह के बोलत मैया।
ये जो छोटे छोटे नाम होते हैं ना सज्जनों, उपनाम, बड़ा माधुर्य छिपा होता है। किसी मैया के बेटा को नाम मधुमंगल, और मैया जब बात से कहे ना प्यार से, अरे मधुआ, अरे आजा बेटा भोजन पा ले। जब माँ पधार गई तो बहुत रोया बेचारा। बोले भाई तुम माँ के सामने बड़े गरीब थे, अब तुम्हारी कोठी है, तुम बोरे जी है गए, अब काहे को रो रहे हो। आज नेत्रों में आंसू भर करके कहने लगा, भैया खूब ट्रक चल रहे हैं, खूब कोठी बन रही है, लेकिन आज मेरी माँ जो प्यार से भाव से मुझे मधुआ कह करके बुलाती थी, आज वो बुलाने वाला कोई नहीं रहा है। अब तो बौरे जी मधुमंगल जी है। बड़ा माधुर्य छिपा होता है उपनामों में। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज बालकृष्ण प्रभु छोटे बड़े है गए और घुटनों चलने लगे हैं। सारी सखियां इकट्ठी हो गई। उसकी मैया यशोदा कहती हैं, छोटी छोटी पैंजनियां लाला के पावन में बांध रही। लाला हम आज तुम मैया मना कर दिए भगवान। हाँ खड़ी आ जाना, भगवान के साथ नाच लो, गाने में लो। नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाचे लाल, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। श्री हरि माखन मिल लो ना तो रबड़ी के काम चला रहे, क्या करें। माखन
नचावे हर की मैया नाचे रंगलाल नचावे हर की मैया 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 नाचे रंगलाल नचावे हर की मैया नाचे रंगलाल नचावे हर की मैया बोलिए नंद के लाला की जय जय श्री राधे श्री हरि नारायण नारायण। आज गर्मी तो ना लग रही? हाँ? रात हम एक स्थान पर बैठे हुए तो एक हल्की सी कंप्लेंट मिली। बोले महाराज जी जितनी कथा भई का है बिना मेघ के गुना भई पूरी, और 4 दिन आगे भी मेघ ही घूमना है। तो मैंने कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार करो। 1 घंटा भयो, 11-12 बजे के बाद बूंद चालू है गई। अब बूंद चालू है गई, जैसी धीरे धीरे बढ़ी तो परीक्षित को फोन बज गो। बोले 25 बिया बाजरा कटो करो। महाराज क्या करवा रहे हो? मैंने कौन पटा, मैं कौन थे भैया राजनीति गुरु। आधे कह रहे मेवना यार, आधे कह रहे बाजरा पड़ो खेत में। फिर मैंने कही पंडित जी जल्दी मैंने मंत्र मारो भाई, तो फिर तुरंत बंद करवाओ। फिर सवेरे बोले कि 4 ही बूंद परवाई तो हमने की कन्हैया भलर हुआ तो दे और क्या करें। बोले ना है, फिर चालू करवा दो। फिर परीक्षित ने खटखटाया फोन। बोले महाराज लेबर पहुंच गई, मैं तो 4000 का नुकसान है जाओ। तो फिर आपने देखा होगा फिर धूप निकली है। अरे इतने पर भी ताली नहीं बजाओगे ठाकुर जी के लिए? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी लाज का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। एक दिन कन्हैया घर की देहली में आके बैठ गए और विचार करने लगे कि हमने घर से बाहर निकल के ना देखो कैसा है। पहले तो देहली होती थी ना, थोड़ी ऊंची होती थी चौखट, इधर नीचा और इधर नीचा। अब तो सपाट चल रही है, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं। और वो चौखट का इंपोर्टेंस ये लगता परीक्षित। चौखट पे तुम्हारी हम दम तोड़ देंगे, है ना? सुनागा ना? नहीं सुना? चौखट का इतना बड़ा इंपोर्टेंस इस नारी के लिए भी। जब तक नारी उस चौखट के अंदर है तब तक सुरक्षित है, और चौखट से बाहर आ गई तो फिर सुरक्षित नहीं है। मानस में लखनलाल ने जो रेखा खींची ना धनुष, क्या बात गई किशोरी जी से? भाभी श्री यदि चौखट से बाहर निकल गई तो फिर हमारी जिम्मेवारी का छूना है। इस रेखा को लांघना नहीं। मर्यादा की रेखा आज कहाँ है? ये चौखटी को है। जब तक बहू बेटियां चौखट के अंदर है, सुरक्षित है, और बाहर निकल गई मास्क लगा के तो यही पता ना पड़ रही कि हमारी है कि कल दूसरे की है। आज कन्हैया चौखट पे आ गए और पेट के बल आधे इधर लटक रहे, आधे इधर लटक रहे, चौखट को ना लांग पा रहे। तो ब्रह्मांड निकाया निरंत माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। आज कन्हैया लीली तो कर रहे, कैसियों करके बाहर निकल गए, और निकल के नंद भवन के बाहर जो एक नाली है, नाली बामे जाके और बैठ गए बीच नाली में।
बीच नाली में बैठ गए और का कियो गाड़ी गाड़ी कीचड़ नाली में का मिलो कीचड़ी मिली गाड़ी गाड़ी और कैसी काली काली। आज मेरे गोपाल व कीचड़ को उछालवे लगे नन्हे नन्हे हाथन से और वो छाल के शरीर पे पोतवे लगे और शरीर पे पोतवे के बाद परीक्षित गालन पे मोड़े पे पोतवे लगे और ऐसे पोत रहे हैं। कैसे पोत रहे हैं? जैसे मानो फेयर एंड लवली पोत रहे हो, बड़ी सुंदर लग रही है। पूरे मोड़े पे पोत लई यशोदा रानी देख रही है आज किधर निकल गए हो। जैसे ही बाहर निकल के आई तो देखो तो नाली में बैठो है। एकदम से इतनी गुस्सा हुई। आचार्य जी वर्णन करते हैं पंकाविशक्त सकलावयम् विलोक्यं दामोदरं वदति कोपवसात् यशोदा त्वं शूकरोऽसि गतजन्मनि पूतनारे इत्युक्ते संमित मुखो अवतुरो मुरारे। कहने लगी अरे बजमारे कनुआ मोकू को ऐसो लगे कि तू साक्षात बिल्कुल सुअर है सुअर। कैसी बात कही मैया ने। लेकिन मेरे गोपाल ने जैसे ये बात सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए। अरे तू तो मेरे पहले के जन्म के बारे में अच्छी तरह से जानता है। मैया में सुअर तो हुई पहले जन्म को और कौन हो। मेरे भगवान का हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए हरे नमः हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए 12 अवतार हुआ। सज्जनों आज हम सुंदर बनने के लिए क्या करते हैं? क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, फेयर एंड लवली पोतते हैं, कितने कितने महंगे सर्फ शैम्पू साबुन लगाते हैं कि हम स्मार्ट लगे हैं। लेकिन वास्तव में सौंदर्य भगवान की देन होता है। और वो सौंदर्य भी कैसा है? उसको सौंदर्य ओनली देखने के लिए होता है, न कि वह जेट में भर के घर को ला जाओ। भगवान की जो मनोहारी झांकी है उसको भी उसका दर्शन करो। ब्यूटी इज फॉर सी नॉट टू टच। सौंदर्य ओनली देखने के लिए। लेकिन कन्हैया कोई क्रीम नहीं लगा रहे और जब धूल में लथपथ है रहे ना तो फिर भी कन्हैया सुंदर लग रहे हैं। और कितने सुंदर हैं। कन्हैया के सौंदर्य का वर्णन अगर पूछना है तो जरा रसगान से पूछो कितने सुंदर हैं। धूल भरे अति शोभित श्याम जुते सी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजत तीरी कछोटी बाछवी को रस खान विलोकत भारत काम कला निज कोटि कोट लजावन है कोट मनोज लजावन। अरे मनोज माने कामदेव। करोड़ों कामदेवों की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। काग के भाग कहा कहियो हरे हाथ सोले गयो माखन रोटी। वास्तव में कभी सोचा है तुमने परीक्षित अमुक चीज कितनी सुंदर है? कोई मूर्तिकार बनाता कितनी सुंदर है। लेकिन इन मूर्तियों से भी सुंदर ये सामने आप लोगों बैठे हो ना, ये भी चलती फिरती मूर्ति है। एक मूर्ति ऐसी है कि इस तरह की रहता है और ये मूर्ति कैसी है? सचल है। और कैसी कैसी सुंदर मूर्ति बना दी परमात्मा ने। लेकिन विचार किया हो आपने कभी कि जब ये मूर्तियां इतनी सुंदर है मेरे ठाकुर की तो इन मूर्तियों का जो बनाने वाला ठाकुर है वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा।
कि तारनहारा नाम तुम्हारा, तारनहारा नाम तुम्हारा, और जाने कब दर्शन होगा। तारनहारा नाम तुम्हारा, जाने कब दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तो तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। तुम्हारा जाने कब दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। श्री हरि कृष्ण प्रेम कर करना हो तो कृष्ण प्रेम कर करना हो तो कथा श्रवण करना होगा। कृष्ण प्रेम कर करना हो तो कथा श्रवण करना होगा। तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। जो भी तन पे आता हो मनोवांछित फल पाते हैं। और क्या मेरा तो जीवन ही प्यार राधे। क्या बात है, जीवन मेरा मेरा तो जीवन ही प्यारे बस तेरे अर्पण होगा। मेरा तो जीवन प्यारे बस तेरा अर्पण होगा।
तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। तेरी रचना तू कितना सुंदर होगा। कारण तरत है नाम तुम्हारा, कारण तरत है नाम तुम्हारा, जाने कब दर्शन होगा। कारण तरत है नाम तुम्हारा, जाने कब दर्शन होगा। तेरी रचना तेरी रचना तेरी रचना तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। जय श्री श्याम। आज प्रभु को लगा चलो इन ब्रजबामाओं का भी मनोरथ पूरा किया जाए, तो तुरंत ही भगवान अपने बाल सखाओं के साथ में आए। ग्वाल बालन की टोली श्री रामा मनसुखा धनसुख मनसुख मधुमंगल और कहने लगे सुनो भैया आज कुछ नयो खेल खेलें। कौन सा खेल खेलोगे भाई? बोले आज चोरी चोरी खेलेंगे। चोरी चोरी को कौन सा खेल है? सबरे के सबरे सखा बोले दारी के चोरी कर वो सिखावे वो। मैया को पता पड़ गई ना तो छठी तक को दूध याद आ जाए वो मार लगावे। अच्छा बोले लाला सुनो हम कोई रुपया पैसा चुरावे की बात ना कह रहे। तो बोले क्या कह रहे हो? कि माखन मिश्री की चोरी करेंगे और खावे पीवे की कोई चोरी ना हो। ग्वाल बाल बोले तो तेरे घर में 9 लाख गैया है, तेरे का घर में भुखमरी पड़ गई। बोले ना लाला जी बात ना है, मेरे यहाँ तो कोई कमी ना है, पर जब मधुमंगल को देख 1.5 हड्डी को है रहे हो। हाँ कन्हैया जी बात तो ठीक कह रहे हो भाई। कहवे लगो भाई घर में कमी तो कछु ना है खावे की, पर मैया सबरे दूध लेके मथुरा बेच आवे। कन्हैया बोले सुनो सानी लगाए गोकुल के ग्वाला और दूध पीवे को मथुरा के लाला। ये कब तक अन्याय चले हो? आज से सारा दूध बंद हो। मीटिंग पास हुई तो बोले लाला एक काम करो कि पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, अपने अपने घर में आज सब चोरी करेंगे रात को जाके। ये डिसीजन हो गया। अब कन्हैया ने चोरी करी जाएंगे तो सही सांझ से ही खर्राटे लगे लगे चादरा ओढ़ लियो। यशोदा बोली दीदी देखो तो सही आज है ना थक गया वो। जैसी मालूम पड़ी कि दोनों मैया सो गई तुरंत चुपके से गए जहां माखन रखो। तो वहां पे पहले एक घी का दीप जला के रखती थी हमारी माता। अरे यशोदा सुनो जय लाडले कुछ समझ आ लो जे हमारो बहुत नुकसान करे। बोले क्या करे एक आध बताओ तो सही। बताने लगी बदसान मंचर कुछ समय क्रोश संजाश स्तेयं स्वादत्य दधी पय कल्पितैस्तै योगै। बदसान मंचर कुचत समय। बोले बदसान कहते हैं बछड़ों को।
बछड़ा ने खोल के भाग जाए। मैया बोली तो बढ़िया काम करे, तू दूध काढ़े में जा रही है तो मेरे लाला ने खोल दियो। अरे कुछ तो समय 4 बजे धार कढ़ाई 12 बजे खोल दे, जब तक मैं बाल्टी लग जाऊं सबरे पी जाए। अच्छा, गोपियां शिकायत कर रही हैं, मैया कहने लगी कि मेरो लाला जैसी तेरे घर में घुसे तो बाबू माखन खिला दो करना, काय को चोरी करेगो। गोपी बोली, एक गोपी बोली कि मैया मैंने पड़ोस को देख लो, आंख दिखा के मुंह से कह रहे हो, क्यों गोपी तेने कहा मुझको भिखमंगा समझ लो, तू मेरे घर आ जाइयो कितनों माँ कर खा ली। मैंने कहा इतने बड़े बाप को बेटा है तो चोरी काय को करे। तो मुस्कुरा के कहने लगो, अरे तू ना जानत चोरी के मामला में स्वाद ही कुछ अलग हो। और ये बात ठीक है कि गलत है? चोरी की तो मिठाई खाओ, अच्छा ऐसा करो आज चोरी के प्रसाद 2 बार ले लो, ज्यादा आनंद आवे। एक गोपी बोली, मैया एक दिन मेरे घर में घुसे आयो और छुप छुप के देखती रही, पहले तो जाने भरपेट माखन खायो, फिर पूरी ग्वाल मंडली बुला ली और बाके बाद न जाने जाके न बंदरन ते गाना आते सबरे बंदर आ गए दौड़ दौड़ के खूब खवाए लोगों ने। मरकान भोक्षण विवर्ज चेनादि भांडम भक्ति द्रव्यारावेश कृतो यात पत्रोष्यतो कान। हजारन बंदर आए गए, बंदर खाए खाए के सूंघने लगे, तो तेरे जा लाला ने भी सूंघो, नाक सिकोड़ के मुंह तो बोलो राम राम, ऐसो सड़ो भयो माखन खायो कि जाकू बंदर ना खा रहे, और धड़ाम से मटकी फोड़ दी। अब ऐसे ऐसे कार्य करे, बता कैसे काम चले। बड़ी बड़ी नई लीला कर रहे हैं भगवान। यशोदा मैया बोली तुम एक काम करो सखियो, अपने छीके के ऊपर अपने माखन को छीके में रखो तो जो कैसे चढ़ेगो छोटो सो। बोले बहु काम कर ले हुए, तो बोले फिर वहां में क्या करे, बानी घोड़ा बना ले, ग्वाल वाल एक के ऊपर एक और चढ़ जाए। हे भगवान। बोले अच्छा ऐसे ना माने तो तुम्हें पतो चल जाए तो फिर तो बच जाओ। बोले बच जाओ। बोले एक काम करो, तुम अपने छीके में एक घंटी बांध दो और जैसे ही चोरी करे आओ तो घंटी बच जाएगी, तुम जाओ रंगे हाथ पकड़ो, जब मैं समझूंगी कि तुम पकड़ के लाई हो। सखियां कहने लगी ठीक है भैया। आज भगवान घर में घुसे तो जाकर के देखा भगवान ने देखा बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके